हे गाइस, कैसे हो? मैंने एक आपके सामने रिसेंटली एक स्टैट रखा है कि जो पाकिस्तान की जो फिलांस इंडस्ट्री है वो नंबर 10 थी, अभी वो नंबर 2 हो गई है। वन ऑफ द वेरी बिग एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज देयर फिलांस वर्क। दे आर माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज जिनकी मेहनत से ये होता है। हर कोई बंदा लगता है, देश के बंदे को, हर बंदे को लगना पड़ता है। 22-25 करोड़ का देश है। सॉरी, मैं अभी गूगल करके आपके सामने एग्जैक्ट नंबर रखता, बट चलिए अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो नहीं करूँगा। बट बहुत ऐसे एक मतलब स्मार्ट बंदे हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के बंदों के साथ टाइम लगाया है। मैंने ये नोट किया कि बंदे ऑनेस्ट भी हैं, स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। एक सर्टेन किस्म की इंटेलिजेंस है, एक सर्टेन किस्म की इंटेलिजेंस है, एक सर्टेन किस्म की ड्राइव है। ठीक है ना, कुछ करना है, मरना मारना, ऐसे कुछ ड्राइव भी है। मैं इंडिया से हूँ, आपको पता ही है। इंडिया में कई चीज़ें इस तरह की नहीं मिलती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं करूंगा अभी यहाँ पे। लेकिन ये पक्की बात है कि पाकिस्तान के मैंने फ्रीलांसर्स के साथ काम किया, वो इतने प्रोफेशनल हैं कई लोग, मज़ा आ जाता है काम करके। मैंने पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर भी बनवाए हैं, और आज मैं जो बात बोलने वाला हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज जो छोटे, स्मॉल, मीडियम, बिग साइज जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, उनके लिए मैं कुछ एडवाइस दूंगा। एक बड़ी डिफरेंट सी एक बात है, मतलब मेरे सीएसएफ का ही पार्ट है कि आप कैसे अपने आप को ऊपर से ऊपर लेके जाते हैं। जो बंदे ऑलरेडी 4-5 लाख कमा रहे हैं ना अपना पाकिस्तान में, ये उनके लिए बहुत बढ़िया चीज काम करेगी। देखिए, पाकिस्तान में बहुत लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेज खोल रखे हैं, छोटी छोटी कंपनियां खोल रखी हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर करके देती हैं। ये क्या है कि बड़े बड़े तौर पे आप जो फिलांस इंडस्ट्री में बैठे हैं ना, वो बड़े बड़े तौर पे कई बार उनको नहीं मालूम, काफी लोग कर रहे होंगे, ऐसी की बात है, बट मोस्टली जो मैंने नोट किया ना, दे आर वर्किंग विद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ अमेरिका। कि जैसे मैं हूँ, अपने लिए मुझे पर्सनली कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो बना रहे हैं। मैंने कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करवाए हैं, कभी कन्फिगर भी करवाए हैं। यहाँ अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो लोग जितने पैसे दे सकते हैं ना, ये जो आप सुनते हैं ना अमेरिका में 100,000 की जॉब, 150K की जॉब्स, ये उनके अंदर ऐसी होता है। कुछ भी ना काम करने के बेसिक से पाइथन प्रोग्रामर को भी 150K की आराम से जॉब मिलती है। ठीक है, तो उस मार्केट को टैप कैसे करना है, या आप डायरेक्ट तो देखो उनके साथ फिर भी नहीं हो पाएंगे, सेमी ऑर्गेनाइज में ही जाएंगे, पर सेमी ऑर्गेनाइज को भी कैसे टैप करना, मैं उसके लिए आपको कुछ एक बात बताने वाला हूँ जो आपने शायद पता नहीं कितने लोगों को पता होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगी, ये आपके बड़े काम आएगी। वो ये है कि आप देयर इज समथिंग कॉल्ड CMM लेवल 5। CMM लेवल 5 आप ये सर्टिफिकेशन लेनी होती है। ये आपको अपनी कंपनी के अंदर सारे प्रोसेसेस की ऑडिटिंग करानी पड़ती है, और आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप CMM लेवल 5 की सारी चीजों को मतलब वो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में, जब कोई बंदा खाना खाने जा रहा है तो उसका लैपटॉप ऑटो क्लोज पे चला, उसका लैपटॉप वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद, 30 सेकंड के बाद उसको स्लीप पे चलाएगा, उसको पासवर्ड डाल के ही उसको ऑन कर सकते हैं। ये एक CMM लेवल 5 की चीज है, ये प्राइवेसी राइट्स में आता है। तो आपको प्रूव करना पड़ता है जो मेरी कंपनी के प्रोसेसेस हैं वो सारे बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आपके बच्चे रिमोट बैठे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि दे आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप्स। जो लैपटॉप्स हैं उनके ऊपर कुछ और इंस्टॉल नहीं हो सकता, कोई इधर उधर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। इस तरह की काफी सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो लैपटॉप्स के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं फ्रीलांसर ही अपना लैपटॉप यूज करे, तो उनके लैपटॉप्स को आप पहले मतलब उनके लैपटॉप की इमेज बनवा के दूसरी जगह रखवा सकते हो, लेकिन उनके लैपटॉप की फॉर्मेटिंग करवा के उनके ऊपर री इंस्टॉल करते हैं, इसमें एक सॉफ्टवेयर डल जाते हैं, तो फिर उससे अप्रूव कर देते हो कि ये जो काम कर रहा है ना, ये सारा का सारा काम जो उस कंपनी का, हमारी कंपनी का काम करेगा, ये कंपनी का काम, ये प्राइवेसी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता इनके लैपटॉप पे। कोई प्राइवेसी जो आपके डेटा वगैरह है आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करोगे ना, मैं CMM लेवल 5, तो आप प्रीटी मच ये स्टेटमेंट दे रहे हो CMM लेवल 5 से कि भाई मेरा जो डेटा, मैंने आपको क्लाइंट का डेटा जो मिलता है वो सेफ रहता है। जो बंदे की हायरिंग पॉलिसीज हैं वो भी आप बताते हो कि आप किस तरह के लोगों को हायर करते हो, किस तरह से प्रोसेसेस मेंटेन करते हो, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ आप डील करते हो। ये CMM लेवल 5 आपको सर्टिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप ये सब शो करोगे। इसको प्रूव करना पड़ता है, इसके प्रूव करने के पूरे तरीके होते हैं, लेंथी प्रोसेस होते हैं सारे। पर इंडिया की जो एक कंपनी है ना, TCS, CTS, ये जो बड़ी बड़ी बिरला, सॉडीवन, जो छोटी कंपनीज हैं 500-200 बंदों की, तो 5-5 लाख बंदों की कंपनी है ना TCS। इन्फोसिस तो 1.5-2 लाख बंदों की कंपनी है। TCS तो मुझे पक्का पता 5 लाख से ऊपर है। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। आप इतना बड़ा बनने का ख्वाब मत देखो, बेस्ट है। मैं तो किसी को भी मना करता हूँ, मैं आपको पता है मेरा जो CS है उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप कैसे पाकिस्तान में बैठ के 2 करोड़ साल का कमाए। मेरा कोई गोल नहीं है कि मैं आपको कहूँ 20,000 कमाए, 5 करोड़ कैसे कमाए। 5 करोड़ बड़ा छोटा रकम है एक्चुअली, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हार्डली 150,000 ही तो बना, कुछ भी नहीं है। ये बड़े आराम से बना सकता है एक बंदा, मेरे हिसाब से बहुत आराम से बन सकता है।
तो CMM लेवल 5 ऐसी चीजें करने से आप एक ऐसी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जो मतलब कि बड़े आराम से आप ले सकते हैं, और फिर उनके लिए बिड करना स्टार्ट करो। आप अपवर्क पे बोलो, अपना फाइवर पे बोलो, अपना freelance.com पे बोलो, एंड फिर आप, ठीक है ना। सो ये आप एक चीज कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो है बिजनेस वीजा। आप अमेरिका का बिजनेस वीजा लीजिए, यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे क्लाइंट्स को मिलिए। जो बंदा इन पर्सन मिलेगा उसको अच्छे रेट्स मिलेंगे, लेकिन वो जब आप ये दोनों चीजें इकट्ठे काम करेंगे ना, अगर आप CMM लेवल 5 भी होंगे तो आप पहले दिन ही सामने बुक रखेंगे, मैं तो CMM लेवल 5 हूँ, मैं पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा हूँ, वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बेटर रेट्स देंगे, और आपकी तरक्की बड़ी जल्दी बढ़ेगी। ये सॉफ्टवेयर हाउस बनने में आपका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकता है, ठीक है ना। आप बड़े होने के बाद और बड़ा होने के बाद ना, मतलब मैं आपको पूरा CS का फॉर्मूला बताऊंगा कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या करना है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यूज कर सकते हैं। CMM लेवल 5 सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। दूसरा, बिजनेस वीजा लेके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं क्लाइंट्स को, एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। यू कैन टैप इनटू द सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर हियर। ये छोटी कंपनीज होती हैं, 1 मिलियन की कंपनी है, उनको बंदा नहीं मिल रहा, उनको पाइथन का प्रोग्राम बनवाना है। 5 मिलियन की कंपनी, उनको पाइथन का प्रोग्राम बनाना है। वो इस तरह की कंपनीज उनको मिल जाए ना ऑफशोर में, गारंटी सी हो जाए कि सब चीजें उनकी सेफ हैं। दे विल जस्ट गिव यू अ लॉट ऑफ मनी एंड दे विल गिव यू एन ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो आपको दे रहे हैं फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट, उनको प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपका उस चीज से छुटकारा मिलना। वो कम रेट्स होते हैं, पेमेंट्स कम मरने का इशू रहता है, बहुत इशूज रहते हैं, क्योंकि वो अनएथिकल कंपनीज हैं। छोटी छोटी तो हैं वो, तो बड़ी कंपनियों के साथ जो 1 मिलियन 5 मिलियन वाली कंपनीज हैं, मिड, ये बहुत स्मॉल सेगमेंट है, लेकिन ये प्रॉपर कंपनीज होती हैं, इनको ना प्रॉपरली अपना बिजनेस करना होता है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर चीज उनका डेटा वेटा सिक्योर रहे, सस्ते में काम हो जाए। दे विल डाई फॉर गेटिंग योर बिजनेस। अगर आप यहाँ पे आके उन्हें मिलेंगे ना, आप जाइए किसी छोटे से किसी शहर को पकड़ लीजिए, जैसे मेरा शहर ये सैक्रामेंटो पकड़ लीजिए। तो मैं सैक्रामेंटो के अंदर आपको मतलब कि मैं बड़े खुशी से आपको यहाँ पे मारी सर्च मारी 5 मिलियन वाली कंपनी, 1 मिलियन से ऊपर की कंपनीज और 100 मिलियन से छोटी कंपनीज, ये हुई। अब सबसे मिलिए, उनको बताइए मेरे पास CMM लेवल 5 है, मेरे पास 10 एम्प्लॉइज हैं, सारे CMM लेवल 5 सर्टिफाइड हैं, एंड मेरी जो इसकी पूरी सारी रेगुलेशन में मीट करते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशन है। आपको हो ही नहीं सकता कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, अगर आप सारे 100 कंपनीज के CEO से मिल लेंगे ना, या उनके CTO से मिलेंगे कैसे, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कभी। पर अभी फिलहाल मेरा फोकस ये है कि आप CMM लेवल 5 लीजिए और बिजनेस वीजा लीजिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।